घर का भेदी लंका ढाए, खामन ने अपनी ही बीवी का जेवर चुराया। पुलिस ने सोना भी रिकवर कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। बंदा जो था ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी मुख्तलिफ थी, तो 2-3 घंटे इस पे लगे। आफ्टर ऑल वो ब्रेक हो गया। ये इनको इंस्टाग्राम पे मिला। एक वक्त में इसने 35 लाख रुपए इनसे लिया उधार, फिर 50 लाख रुपए उधार लिया, और इसने एक मिशन बनाया था कि भाई मैं उससे शादी करूं और जितना हो सके उसे खाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। घर का भेदी लंका ढाए, ये बात यहां पर सच होती है कि मॉडल टाउन के इलाके में खामन ने अपनी ही बीवी का जेवर चुराया और उसको सैरो तफरी के लिए बाहर ले गया। बीवी ने जब आकर देखा कि करोड़ों रुपए मालियत का उसका जेवर गायब है, तो उसने फौरी तौर पर मुतलका पुलिस स्टेशन में अपने खामन के खिलाफ दरखास्त दी और दरखास्त देने पर यह पता चला कि सोना उसके खामन ने ही चुराया था। पुलिस ने सोना भी रिकवर कर लिया और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन ये सारा माजरा क्या था, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ मॉडल टाउन सैयद शफकत साहब। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा, ये वाकया था क्या? ये वाकया यूँ है कि 9 तारीख को ना शाम 5 बजे एक औरत और उसके साथ यही मुलजम ये मेरे पास यहाँ पे थाने आ जाते हैं कि जी हमारी 100 तोला के करीब सोना चोरी हो गया। तो मुझे तो पहले ये खबर ही कोई इतनी मुनासिब नहीं लगी। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। बाद में थोड़ा सा तफ्तीश की तो ये बंदा जो था ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी मुख्तलिफ थी। तो मैंने इनको फौरी बोला कि आप मुझे मौका विज़िट करवाएं। हम यहाँ से मौके पे चले गए। मौके पे जाके हमने देखा तो वो जिस जगह पे अलमारी थी ना नुमान भाई, वहाँ पे आम बंदे की एक्सेस नहीं थी। ना कोई बंदा प्राइवेट या कोई नौकर नहीं वहाँ पे जा सकता। तो मैंने ये पूछा ना कि इस कमरे में कौन कौन रहता है, तो वो लेडी ने मुझे बताया कि हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं। तो जिस पे मैंने थोड़ा सा उनसे इजाज़त तलब की कि हमें इस बंदे पे शक है, अगर आप ये कहें तो हम इसको शामिल तफ्तीश कर लें। तो वो लेडी ने भरभला बोला कि भैया बिल्कुल करें, मेरा तो सोना चोरी हुआ है। वहाँ पे मुझे फिर क्लियर हो गया कि भी इसका सोना चोरी हुआ है हुदैया का। हम उसे ला के यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल सी उसे थोड़ी तफ्तीश की, तो 2-3 घंटे उस पे लगे। आफ्टर ऑल वो ब्रेक हो गया। कहता जी मैंने ही सोना चुराया, तो मैं आपको बरामद करवा देता हूँ। फिर वो हमारे साथ गया, जाकर उसने वो हार और अंगूठी और कुछ कैश पैसे वो सारे बरामद करवा दिए। ये सोना इसने रखा कहाँ पे हुआ था? इसने उसी घर में एक अलमारी थी, उस अलमारी के अंदर रखा हुआ था इसका सोना। तो ये भी पता चला था कि ये कुछ दिन पहले अपनी बीवी को लेकर सैरो तफरी के लिए गया हुआ था। ये इसने ऑफ एंड ऑन में भी सोना चोरी किया हुआ है उसका। वो वेल ऑफ एक लेडी है, इसने मुख्तलिफ औकात में उसके सोना चोरी किया। और उसके बाद ये उसको पिछले कुछ एक दिन से ये है तो बेसिकली बिल्कुल वेला, काम तो कोई नहीं करता, तो ये कोई ज़रिया माश भी इसका कोई नहीं है। तो ये पिछले दिन से ना उन्हें काफ़ी दिन पहले ये लेके गया उनको स्कर्दू वगैरह बाय एयर सारी फैमिली को मुताबिक लेडी वो कहती है जी 6-7 लाख रुपए इसने मेरे पे लगाया। तो कहती वहाँ से मुझे इस पे शक था कि इसके पास ये पैसे कहाँ से आए। तो जब हमने उसे इंटेरोगेट किया तो वो शक उनका भी क्लियर हो गया, हमारा भी क्लियर हो गया। वो सोना बरामद हो गया और वही बंदा चोर निकला है। अच्छा शौकत साहब, अमूमी तौर पर तो ये होता है कि खामन जो है वो बीवी पर पैसे खर्च कर रहा होता है। इन दोनों का क्या ये दूसरी शादी थी या क्या वजह थी कि ये इसका खामन जो है ये निकम्मा था बिल्कुल, या कमाने वाला नहीं था, और शादी करने का इसका मकसद क्या था? अगर तो ये शुरू से इसका खामन था तो इस तरह का काम तो नहीं हो सकता। कि इनकी ना अनफॉर्चुनेटली तीसरी शादी है ये लेडी की। पहली 2008 में इनके जो खामन है वो डिवोर्स हो गए, वो फौत हो गए। उसके बाद एक बंदे से शादी हुई, उनसे डिवोर्स हुई। उसके बाद ये इनको इंस्टाग्राम पे मिला, दोस्ती का इसने झांसा दिया, बाद में बातों में लिया। एक वक्त में इसने 35 लाख रुपए इनसे लिया उधार, फिर 50 लाख रुपए उधार लिया। वो वापस ने किया कि मैं कारोबार करूँगा, आपको कमा के दूंगा। फिर निकाह हो गया। फिर इसने मतलब मुख्तलिफ औकात में ये पैसे, इसका मिशन ही असल उस लेडी वो एक वेल ऑफ फैमिली से है, और इसने एक मिशन बनाया था कि भाई मैं उससे शादी करूं और जितना हो सके उसे खाऊं, और ये खाने के लिए उसका खाना था, उसके अलावा कुछ हकीकत नहीं है इसमें।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर जो दोस्ती है जी बिल्कुल, वो ये वहां से इसने उस खातून को एक तरह अपने एक जाल में ट्रैप फंसाया, किया जी, ट्रैप किया बिल्कुल, ट्रैप किया। तो इसके अलावा ये भी बताइएगा उसके खिलाफ फिर इन्होंने खुद अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करवाया। जी बिल्कुल, वो मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करवाया, बाकायदा वो पैरवी कर रहे हैं मुकदमे की। और वो इससे कह रहे हैं कि बाकी माल भी हमारा बरामद करे, जो उनके पास जो कमी रह गई है थोड़ी बहुत, क्योंकि 70% तो हमने रिकवरी कर ली थी। अब इन्वेस्टिगेशन में तफ्तीश उसकी चल रही है, मजीद वो रिकवरी करवा रहा है अपनी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि नाजरीन, शफकत साहब ने बताया कि सोशल मीडिया पर दोस्ती का ये अंजाम हुआ कि खातून ने एक शख्स से शादी की और उस पर एतबार किया और उसी ने उसका तमाम तर जो जमा पूंजी थी उसको लूटा और बल्कि चोरी किया। नाज़रीन, सोशल मीडिया को आप माशरे में सुधार का बाइस बनाएं, ना कि इसको बिगाड़ का बाइस बनाएं। जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।